आज हम बीए पार्ट सेकंड की समाजशास्त्र की क्लास में सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन करने जा रहे हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक पद्धतियाँ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी मेथड। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियाँ होती हैं और समय समय पर समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज, संस्कृति और उनके विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान की विधियों का निर्माण किया है। ये विधियाँ अनुसंधान की समस्या की प्रकृति, उपलब्ध समय, धन और श्रम के आधार पर चुनी जाती हैं। अनुसंधान की विधियों की दो आधारभूत विधियाँ सांख्यिकी और व्यक्ति अध्ययन बताइए। इन प्रकारों से तात्पर्य संख्यात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान की विधियों से है। संख्यात्मक अनुसंधान की विधि के शुद्ध प्रकार का उदाहरण संख्यात्मक विधि है। इसी प्रकार गुणात्मक अनुसंधान की विधि के शुद्ध प्रकार का उदाहरण व्यक्तिक अध्ययन है। गुणात्मक अनुसंधान की विधि में चरों का चयन दो या दो से अधिक वर्गों में किया जाता है जो एक दूसरे से गैर संख्यात्मक आधार से भिन्न होते हैं, जैसे लिंग भेद, प्रजाति भेद, धर्म भेद। ये गुणात्मक चर के उदाहरण हैं। संख्यात्मक अनुसंधान की विधि में चरों का आधार संख्यात्मक इकाइयों की श्रृंखला होती है। संख्यात्मक चरों की इकाइयाँ भिन्नता परस्पर मात्रात्मक होती है, न कि गुणात्मक। संख्यात्मक चर सतत श्रेणी या खंडित श्रेणी के प्रकार के हो सकते हैं। संख्यात्मक चर के उदाहरण आयु, आय और परिवार का आकार है। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बताई परिमाणात्मक जो विधि है उसका, तो परिमाणात्मक विधि या संख्यात्मक विधि समाजशास्त्र में परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि के प्रचलन निम्न नाम से भी जाने जाते हैं: संख्यात्मक अनुसंधान की विधि, मात्रात्मक अनुसंधान की विधि और सांख्यिकी अनुसंधान की विधि। परिमाणात्मक अनुसंधान किसी भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान में पूर्ण रूप से कोई भी अनुसंधान की विधि शुद्ध रूप में न तो परिमाणात्मक होती है और न ही गुणात्मक होती है। जिस अनुसंधान की विधि में अध्ययन की इकाइयों की गणना पर अधिक जोर दिया जाता है एवं सामग्री विश्लेषण में परिमाणात्मक चर आय, आयु और परिवार के आकार, जनसंख्या के आधार या जनसंख्या के आकार के आधार पर सामग्री का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, उसे परिमाणात्मक अध्ययन कहते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान विधि पर आधारित शुद्धतम अध्ययन का उदाहरण जनगणना या जनसंख्या का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण जिनमें समाज के विभिन्न पक्षों का या विभिन्न पक्षों के गणना के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, जीवन की दशाओं का अध्ययन, मत और मनोवृत्तियों का अध्ययन, श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन। परिमाणात्मक शोध विधि के उपयोग का पहला उद्देश्य घटना की संख्यात्मक रूप से नाप तोल करना है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका माप या मापन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति की पसंद, नापसंद, रहन सहन का स्तर आदि। परिमाणात्मक अनुसंधान
परिमाणात्मक अनुसंधान विधि में आंकड़े एकत्र या इकट्ठे करने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। इस अनुसंधान की विधि में एकत्र तथ्य एवं आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या विभिन्न सांख्यिकी विधियों, प्रतिशत सांख्यिकी, माध्य विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सहसंबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। परिमाणात्मक शोध में तथ्य और आंकड़ों का अवलोकन, परीक्षण, संकलन, विश्लेषण और व्याख्या क्रम से की जाती है। अब हम बात करेंगे कि परिमाणात्मक अनुसंधान विधि की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले इस विधि की जो विशेषता है वो है कि परिमाणात्मक अनुसंधान में घटना से संबंधित इकाइयों की गणना की जाती है। इस विधि में घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण संख्यात्मक होता है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि इस विधि में कुछ कारकों और चरों का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन कारकों की संख्या, आवृत्ति, परस्पर संबंधों की मात्रा और परिवर्तन की दशा पर जोर दिया जाता है। तीसरी जो विशेषता उसकी परिमाणात्मक अनुसंधान विधि की वो है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था और अन्य मानवीय व्यवहार का सह संबंध के आधार पर परिमाणात्मक अध्ययन करता है तथा उपकल्पनाओं की अधिक और सटीक जांच करता है। अगली विशेषता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान में चरों में संख्यात्मक इकाइयों की श्रृंखलाएं होती हैं। परिमाणात्मक चर एक दूसरे से मात्रात्मक भिन्नता रखते हैं और उनमें गुणात्मक समानता होती है, जैसे आयु, आय, परिवार का आकार आदि। अगली जो विशेषता बताते हैं यहाँ समाजशास्त्री कि परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धति की और क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो अगली विशेषता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान ऐतिहासिक अध्ययन करता है। इस विधि के द्वारा सामान्यतः स्टैटिक अध्ययन किए जाते हैं, जैसे किसी समय बिंदु पर इकाइयों की गणना करना। अगली विशेषता अगर देखें अपन तो इसमें देख सकते हैं कि इस अनुसंधान में किसी एक इकाई का अध्ययन न करके विभिन्न इकाइयों के योग पर या अध्ययन पर बल दिया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन बड़े स्तर पर होते हैं। इनके अध्ययन का क्षेत्र बड़ा होता है। ये अनेक इकाइयों के गुण, प्रभाव के संबंधों पर आधारित होते हैं जो अनेक इकाइयों के योग पर बल देते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान इकाइयों की संख्या, मात्रा एवं सांख्यिकी गुणों पर जोर देता है। परिमाणात्मक अनुसंधान संख्या प्रधान अध्ययन पद्धति है। परिमाणात्मक अनुसंधान के अध्ययन का क्षेत्र वृहद स्तरीय होता है, इसलिए यह घटना से संबंधित सिद्धांत का निर्माण तथा सामान्यीकरण करने में सक्षम होते हैं। आगे हम देखेंगे कि परिमाणात्मक अनुसंधान की उपयोगिता और महत्व क्या है और इसकी क्या कमियां हैं। तो ये अपन अगले सत्र में करेंगे।